हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि आप सभी को मालूम है, पूरे भारत देश में फाइनल ईयर के विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा उनकी सितंबर के अंत तक एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। वहीं राज्य सरकार और यूजीसी में टकराव है। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दोस्तों, आपको मालूम है महाराष्ट्र के मंत्री ने भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, उसकी सुनवाई होनी है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ देश के कई विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और जो एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर के माह के अंत तक, उस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या खबर है। बिल्कुल लेटेस्ट खबर है दोस्तों। यूजीसी की गाइडलाइन, अंतिम वर्ष की परीक्षा संबंधी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, एजेंसी नई दिल्ली। दोस्तों देख लें, ये खबर है मंडे जुलाई 20 और 2020 और 3:36 पर है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है अपडेट। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के दिशा निर्देश संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हालिया आदेश रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो दोस्तों देख लें, बहुत सारे विद्यार्थी हैं इस देश के जो काफ़ी परेशान हैं और एक क्लियर कट गाइडलाइन नहीं होने के कारण कन्फ्यूजन है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, यूजीसी ने पहले जुलाई में एग्ज़ाम कराने की बात की, अब सितंबर की कर रहा है और फिर रिज़ल्ट कब आएगा इसका कुछ अता पता नहीं। इस तरीके से दोस्तों उनकी साल ख़राब होने की अंदेशा लग रहा है। इसी कारण से दोस्तों ये विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दोस्तों देखते हैं कि क्या इन्होंने चुनौती रखी है। तो 10 में से अधिक छात्रों ने यूजीसी के 6 जुलाई के दिशा निर्देशों को शीर्ष अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। तो दोस्तों इन याचिकाकर्ताओं में छात्रों में एक कोरोना पीड़ित भी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऐसे अंतिम वर्ष के कई छात्र हैं जो या तो खुद कोरोना संक्रमण के शिकार हैं या उनके परिवार के सदस्य इस महामारी की चपेट में हैं। ऐसे छात्रों को इस वर्ष 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। तो दोस्तों इन्होंने बिल्कुल ही लॉजिकली बात रखी है कोर्ट में, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि कई भारत देश में वैसे भी 11 लाख के करीब कोरोना पेशेंट हो गए हैं और ऐसे में छात्र भी कई पीड़ित हो रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य। तो ऐसे में एग्ज़ाम देना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा सितंबर के माह में। और दोस्तों इन्होंने संविधान के तहत अनुच्छेद 21 की बात कही है, जिसमें हमें मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है, क्योंकि जीने का अधिकार है और जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। तो दोस्तों क्योंकि अगर संक्रमण हुआ तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। और दोस्तों मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था कि मेडिकल की एग्ज़ाम शुरू अगस्त में होने वाली है। उसके पहले इन्होंने एक एफिडेविट हर एक विद्यार्थी से ले रहे हैं कि अगर परीक्षा के दौरान कोविड-19 से इन्फेक्टेड हुए या कोई भी बीमार हुआ तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन या मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं होगा। इस तरीके से ये बाध्य कर रहे हैं विद्यार्थियों को एफिडेविट देने के लिए, तभी वो एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन देंगे। तो दोस्तों ये खुला उल्लंघन है जीवन के अधिकार का। जीने का अधिकार सभी को होना संविधान देता है जीने का अधिकार का। तो दोस्तों ये वकील आलोक श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया है कि आमतौर पर 31 जुलाई तक छात्रों को अंक प्रमाण पत्र या डिग्री प्रदान की जाती है, जबकि वर्तमान मामले में परीक्षाएं 30 सितंबर तक समाप्त होंगी। याचिकाकर्ता की दलील है कि जब विभिन्न शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द करके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किए जा सकते हैं, तो अंतिम वर्ष के छात्रों को क्यों नहीं। तो दोस्तों ये अच्छी खबर है, विद्यार्थियों द्वारा एक अच्छा कदम उठाया है। और जब भी इसकी सुनवाई होगी दोस्तों सितंबर के पहले आपको अच्छी खबर आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो निश्चित ही एक पॉजिटिव खबर आने वाली है। और दोस्तों आपको खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।